नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल AIAPGTMD UPSC MO में। तो आज हम आप सभी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस दौरान हम बताएंगे कि किस प्रकार आप AIAPGT 2021 की तैयारी इफ़ेक्टिव मेथड से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर AIAPGT 2021 इफ़ेक्टिवली। यहाँ पर इफ़ेक्टिवली शब्द को मैं बहुत ही बोल्ड तरीके से कह रहा हूँ क्योंकि तैयारियाँ सभी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसी चुनिंदा लोगों का ही हो पाता है। तो ऑल इंडिया आयुष पीजी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे आज हम, और बताएंगे कि पीजी आयुष कोर्सेज के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा होती है। तो इस संबंध में सबसे उत्तम श्रेणी का कॉलेज जो कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये हम सभी का एक ड्रीम होता है कि इस कॉलेज में हम पहुँचें और अपनी जो है आगे की पढ़ाई यानी पीजी की पढ़ाई हम इस संस्था से कर सकें। इस संस्था से किया हुआ जो पीजी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो आगे की, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स वगैरह हो, यदि आपके पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से आपके पास पीजी की डिग्री है तो आपको बहुत अधिक मात्रा में वरीयता मिलती है। तो इस उद्देश्य से हम आगे की ओर बढ़ेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर AIAPGET 2021 इफेक्टिवली। तो सबसे पहली बात है चरक संहिता। तो जी हाँ दोस्तों, चरक संहिता पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दो भागों में आती है और इसका प्रिपरेशन करना नितांत आवश्यक है। इसका बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना, इसका मर्मज्ञता हासिल करना के साथ साथ इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है उसको जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी लाइनों में कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं होती। उनको छांटना किस प्रकार है और किसी छोटे पॉइंट को लेकर किस प्रकार से जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ये पार्ट 2 में पार्ट 1 और पार्ट 2। तो AIAPGT के लिए पार्ट 1 बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और वहीं मेडिकल ऑफिसर जॉब के लिए जिसमें चिकित्सा संबंधी विचार ज़्यादा पूछे जाते हैं उसके लिए पार्ट 2 यानी चिकित्सा स्थान वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चरक संहिता से आने वाले प्रश्न है 40%। जी हाँ दोस्तों, 40% परीक्षाएं यानी 48 क्वेश्चन जो है, लगभग 48 to 50 क्वेश्चन 120 में से चरक संहिता से आएंगे। इसका प्रिपरेशन आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ये बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। इस संहिता के बाद हम बात कर रहे हैं सुश्रुत संहिता की। तो इससे 20 से 25% सवाल यहाँ से आते हैं, और अब इस साल से इसकी संभावना और अधिक बढ़ने वाली है, क्योंकि आयुर्वेद में 58 प्रकार की सर्जरीज हम सभी शल्य तंत्रों मतलब शल्य पीजी शल्य के लिए अलाउ कर दी गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने अपनी गजट नोटिफिकेशन में बता दिया है कि जो भी MS शल्य हैं वो 58 टाइप्स ऑफ सर्जरी कर सकते हैं, और इसके साथ आपके कई प्रकार के ENT ऑप्था के भी सर्जरीज अलाउड हो चुकी हैं। तो इस वजह से इस संहिता का भी महत्वपूर्ण रोल हो गया है। 25 से 30% तक ये संहिता जा सकती है। तो लगभग आपको 70% सवाल, 65 से 70% सवाल जो है आपको चरक संहिता और सुश्रुत संहिता से मिलने वाले हैं। अब बृहत्तरी में तीसरा महत्वपूर्ण संहिता है अष्टांग हृदयम। तो अष्टांग हृदयम की तैयारी हम जो है अपने प्रॉफ 1 में करते हैं, अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान की तैयारी। लेकिन फॉर पीजी पॉइंट ऑफ व्यू पूरी की पूरी अष्टांग हृदयम इम्पॉर्टेंट है। अष्टांग हृदयम सभी अध्याय इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसकी तैयारी करने की ट्रिक ये है कि यदि आपने
चरक और सुश्रुत पढ़ लिया है तो अष्टांग हृदयम केवल 18 पन्नों का एक नोट्स बच जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने चरक और सुश्रुत पढ़ लिया है तो अष्टांग हृदयम में भी मोस्टली बातें सिमिलर ही हैं, कुछ बातें अलग हैं जो कि हम बता दिया करते हैं। और यही थी प्रिपरेशन मेथोडोलॉजी। तो जिन्हें भी नोटिफिकेशन वगैरह की आवश्यकता होगी वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक है, उसमें भी जुड़कर आप नोटिफिकेशन वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में नेक्स्ट वीडियो रहेगा लघुत्तरी को कैसे तैयार करें। धन्यवाद।